नमस्कार दोस्तों, मैं खुशदेव वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एजुट्रिक इंडिया में। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्योंकि पूरे देश के अंदर दोस्तों जो CTIS के फॉर्म होते हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर स्कीम के तहत, तो वो फॉर्म दोस्तों आज 15 तारीख से भरने शुरू हो चुके हैं। और यहाँ जो फोरम है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, पूरा भारतवर्ष का एक ही यह डिपार्टमेंट होता है जो पूरे देश के अंदर स्किल ट्रेनिंग को कोऑर्डिनेट करता है। तो इसके तहत जो कोर्स करते हैं विद्यार्थी, उनको 100% जॉब प्लेसमेंट प्रोवाइड होती है और हजारों की संख्या में इनके जो सैलरी पैकेज होते हैं दोस्तों अवेल करते हैं। तो आज दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कैसे इसका पूरा प्रोसेस रहेगा, क्या इसमें एज लिमिट, फी स्ट्रक्चर और कहां कहां इसकी जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं किस किस तरह के हैं और कहां कहां इनकी ट्रेनिंग होगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। पहले इसका मैं नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखा देता हूं दोस्तों कि भारत सरकार ने क्या नोटिफिकेशन निकाला है इनके लिए और कब से इनकी ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो MSDE के तहत दोस्तों ये डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ ट्रेनिंग है जिन्होंने अपना CITS 2020 प्रोस्पेक्ट रिलीज कर दिया है। तो इस प्रोस्पेक्ट को दोस्तों मैं लिंक में आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि ये जो टेस्ट है ये ऑल इंडिया का टेस्ट होता है पूरे इंडिया लेवल पे, जिसके अंदर से सिलेक्ट किया जाता है उन ट्रेनर्स को, उन ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर्स को जो आगे इंस्ट्रक्टर की जॉब के लिए जाना चाहते हैं। तो कुछ एब्रीवेशन है दोस्तों यहाँ पे जिनको आप देख सकते हो कौन कौन से शॉर्टकट्स यहाँ पे यूज किए गए हैं, जैसे कि NSTI को यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर स्कीम के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के लिए NCVT आपको पता ही है, नेशनल वोकेशनल है, CTS है दोस्तों, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन होता है दोस्तों, और NTC है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो ये दोस्तों बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट डिपार्टमेंट है जहाँ पे है जो बच्चा है वो ट्रेनिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग लेता है, डायरेक्ट उसको गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेशन मिलती है और वो ऑल इंडिया लेवल के अंदर रिक्रूट हो जाता है। और किसी भी अगर इंडिया के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्टर पोस्ट की वैकेंसी जाती है स्किल के अंदर तो वहाँ पे वो अप्लाई कर सकता है। तो ये जो वोकेशनल है दोस्तों की जो वोकेशनल ये ट्रेनिंग होती है ये सारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ ट्रेनिंग इसको कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, ऑब्जेक्टिव है इसका क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम का, वो ये है कि जो ट्रेन किए जा सके इंस्ट्रक्टर ट्रेनी इन द टेक्निक ऑफ ट्रांसफरिंग हैंड ऑन स्किल इन ऑर्डर टू ट्रेन सेमिकल और स्किल्ड मैन पावर फॉर इंडस्ट्री। तो यहाँ पर तो दोस्तों इनका मेन उद्देश्य होता है जो कि सेमी स्किल्ड या स्किल्ड मैन पावर है वो इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड करवाना, उपलब्ध करवाना। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेनिंग है दोस्तों वो भी डिजाइन किया जाता है कंपैरेंसिव ट्रेनिंग बोथ इन स्किल और ट्रेनिंग मैथोलॉजी के अंदर। तो इसका जो पार्ट है दोस्तों इम्पार्ट करते हैं इंस्ट्रक्टर ट्रेनी टू इनेबल देम टू कन्वर्सेंट द टेक्निक ऑफ ट्रांसफरिंग हैंड ऑन स्किल एंड टू ट्रेन स्किल्ड मैन पावर फॉर द इंडस्ट्री। जो कि इंडस्ट्री को जिस तरह की मैन पावर की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो अलग अलग ITI या वोकेशनल ट्रेनिंग आपके कोई भी टेक्निकल कॉलेजेज हैं तो वहाँ पर वो इंस्ट्रक्टर के तौर पर उन बच्चों को उस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके जो कि आगे इंडस्ट्रीज के अंदर, बड़े बड़े उद्योगों के अंदर डिमांड की जाती है। तो बहुत ही दोस्तों एक मतलब सुपर आपके लिए ऑफर है कि आप इस तरह की ट्रेनिंग लेकर खुद आप इसके कैपेबल हो सकते हो कि आप डायरेक्ट किसी भी अच्छी इंडस्ट्री के अंदर इनरोल भी हो सकते हो और एज ए इंस्ट्रक्टर भी आप गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड या प्राइवेट स्पॉन्सर्ड ITI के अंदर ट्रेनर की जॉब कर सकते हो। तो एट प्रेजेंट दोस्तों जो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर है
वो ट्रेंड किए जाते हैं। 34 तरह की ट्रेड है, 34 टाइप्स ऑफ ट्रेंड, जिसके अंदर जो ट्रेनिंग है वो आपकी 28 है जो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI, और 6 हैं दोस्तों आपकी स्टेट गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट जो कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के लिए है, और 12 प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये कोर्सेज दोस्तों कंडक्ट किए जाते हैं अंडर द एजिस ऑफ NCVT, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और इनके कंप्लीशन पे दोस्तों will be awarded craft instructor training certificate by NCVT by Government of India। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि यह जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का CTI बोलते हैं दोस्तों, आफ्टर अगर आप ITI करते हो तो उसमें आपको NCVT का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है, जिसका काम होता है क्या, वर्क एज इंस्ट्रक्टर इन ITI इंस्टीट्यूट। ITI के जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करना। सर्टिफाइड जो इंस्ट्रक्टर होता है दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के नीचे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं। उसके अलावा ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, जो इंडस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं जितने भी आपके स्किल इंस्टीट्यूट जैसे कि ITI या कॉलेजेस वगैरह से पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। और ग्लोबल ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग उसको कंडक्ट करना। इसके अलावा दोस्तों जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं उनके लिए रिटन इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी प्रोवाइड करवाना, मटेरियल प्रोवाइड करवाना, वो उनका काम है। इसके अलावा दोस्तों एक टेस्ट आइटम राइटर वो एक तरह के बन जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो आपका कॉमन टेस्ट है वो किस तरह से रहेगा। तो जो सभी कोर्सेज हैं दोस्तों उनके लिए आपका यहाँ पे कॉमन जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कम आपका लिया जाएगा ऑनलाइन। इसके लिए एप्लीकेशन दोस्तों पूरे ऑल ओवर इंडिया इनवाइट की जा रही हैं। तो ये यहाँ पे दोस्तों लिंक दिया गया है जहाँ से जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो इसमें एग्जामिनेशन सिस्टम है दोस्तों, इस ट्रेनिंग का 1 साल का ये कोर्स रहता है और 1 साल के अंदर इसका एनुअली ही आपके एग्जाम होते हैं। अभी जो दोस्त अप्लाई करेंगे इसमें तो वो अगस्त 20 से लेके जुलाई 21 तक का उनका सेशन रहेगा। और जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है दोस्तों वो आज 15 जून से शुरू होकर आगे 27 जून तक, मतलब 12 या 13 दिन ही है आपके पास इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के। तो डेट ऑफ ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो रहेगी दोस्तों आपकी 19 और 20 जुलाई की। तो 19 और 20 जुलाई को दोस्तों पूरे इंडिया के अंदर इसका ऑनलाइन जो एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो कौन बच्चे या कौन दोस्त इसके अंदर अप्लाई कर सकता है उसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि NTC या NAC या NCVT या कोई भी डिप्लोमा जो कि किसी भी टेक्निकल बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है तो वो सब इसके लिए एलिजिबल है इंस्ट्रक्टर कोर्स के लिए। तो जो भी दोस्त यहाँ पे क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत जाएंगे दोस्तों उनको फाइनल एग्जाम में अगर वो अपीयर होते हैं सभी इसके लिए ड्यूरिंग जो कि जुलाई 2020 का है उसमें जो अपीयर होते हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनका फाइनल एडमिशन जो होगा इसके लिए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के तहत वो केवल तभी होगा जब वो उसका फाइनल एग्जाम है जो अभी का जो कि जुलाई 2020 के अंदर होने वाला है तो वो उसको पास कर लेते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप उस एग्जाम के अंदर फेल हो जाते हो तो जो आपकी फीस डिपॉजिट करोगे वो आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी, जो भी इसमें फॉर्म अप्लाई के लिए आपकी फीस एप्लीकेबल रहेगी। तो वो दोस्तों आपकी बिल्कुल नॉन रिफंडेबल फीस है। और जो अभी फाइनल सेमेस्टर के अंदर अपीयर होने जा रहे हैं बच्चे जुलाई 2020 के अंदर वो भी इस टेस्ट के लिए कंसीडर कर लिए जाएंगे एंड विल बी सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर डिप्लोमा और डिग्री। तो जैसे ही वो डिप्लोमा और डिग्री को पास करेंगे तो ही उनकी इनरोलमेंट कन्फर्म होगी, अदरवाइज अगर वो फेल हो जाते हैं तो दे विल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू इन प्रोग्राम एंड फीस इज नॉट रिफंडेबल। तो अगर दोस्तों की आपका रिजल्ट लेट आता है और आपका यहाँ पे CITS का जो कोर्स है वो शुरू हो जाता है और आप अपने पुराने कोर्स के अंदर फेल हो जाते हो तो आपको यहाँ से ड्रॉप कर दिया जाएगा कोर्स से और आगे आपका कोर्स रन नहीं किया जाएगा। फीस है जो आपकी वो भी आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी दोस्तों।
जो एससीवीटी एंड सीओई कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ओनली एनसीवीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट ही इसके अंदर चाहिए। तो जो एससीवीटी से अगर आपने कोई ट्रेड पास की है तो आप उसके लिए सीटीआई नहीं कर सकते, उसके लिए पहले आपको एनसीवीटी पास करना पड़ेगा। एज का दोस्तों इसके अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी एज में हो तो इस जो सीटीआई कोर्स है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों एंट्रेंस की एग्जाम फीस के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों 500 रुपये फीस रखी गई है जनरल और अदर कैटेगरीज के लिए, और 300 रुपये फीस है जो दोस्तों वो एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप और इकोनॉमिकली वीक सेक्शन और वुमेन कैंडिडेट है उनको 300 रुपीज पे करने हैं। और ये सभी फीस दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करके पे कर सकते हो। जो एग्जाम का पैटर्न होगा दोस्तों उसमें 75% 75% मार्क्स होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव मार्क्स रहेंगे जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करते हो उसके लिए, और 25% जो मार्क्स रहेंगे वो आपके एप्टीट्यूड के रहेंगे, उसमें आपके लॉजिकल, नंबर और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो सीटों की रिजर्वेशन है दोस्तों वो जो सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके तहत आपको किया जाएगा, क्योंकि यह मैंने जैसे कि बताया ये ऑल इंडिया लेवल की जो आपकी डीजीटी सेक्शन के द्वारा निकाली गई है। इंस्ट्रक्टर की पोस्ट कह लो इसको या इंस्ट्रक्टर प्रोग्राम कह लो, तो इसके अंदर सीटों का लोकेशन उसी तरह से रहेगा जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। फीस दोस्तों अगर आप किसी भी कोर्स में सिलेक्ट हो जाते हो अच्छे से एंट्रेंस टेस्ट पास दे करके, तो एनएसटीआई के अंदर दोस्तों जो आपकी फीस रहेंगी उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है जैसे गवर्नमेंट डिप्यूटेड और प्राइवेट जर्नल के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 100 रुपीज़ एडमिशन फीस, गवर्नमेंट के अंदर दोस्तों आपकी रजिस्ट्रेशन फीस नील रहेगी जबकि प्राइवेट के अंदर 50 रुपीज़ चार्ज रहेंगे। क्वेश्चन डिपॉजिट रहेगी दोस्तों आपकी 250 रुपीज़ की, और जिम के लिए दोस्तों आपके 100 रुपीज़ रहेंगे, लाइब्रेरी के लिए 20 रुपीज़, ट्यूशन फीस गवर्नमेंट के अंदर नील है, और यहाँ प्राइवेट के अंदर आपको 900 हाफ ईयरली रहेगी 6 मंथ के लिए। एग्जाम फीस दोस्तों आपकी 100 रुपीज़ है, सेम है दोनों के अंदर। तो टोटल अगर आप बात करोगे दोस्तों तो 570 रुपीज़ आपकी फीस रहेगी गवर्नमेंट के अंदर, और प्राइवेट के अंदर 1520। जो प्राइवेट एससी एसटी के लिए है दोस्तों या फिजिकली हैंडीकैप या इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए उनकी 620 का रहेगा स्ट्रक्चर। तो जो फीस है दोस्तों स्ट्रक्चर वो स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर के वो उनके द्वारा इंडिविजुअली डिसाइड की जाएगी, और वो आपको वहां पे पोर्टल के ऊपर दिखाई दे जाएगी। उससे नेक्स्ट दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। उसे के अलावा दोस्तों अगर आप फी स्ट्रक्चर फॉलोड इन स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, तो आप यहाँ पे आपको 4 एनेक्चर दिया गया है, एनेक्चर 4 उसमें नोडल ऑफिसर से बात करके भी कंफर्म कर सकते हो। तो इंस्ट्रक्शन के अंदर दोस्तों सबसे पहले तो इन्होंने लिंक दिया है यहाँ पर जहाँ से आप एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाएंगी आज की डेट से। जो हॉल टिकट हैं दोस्तों वो आपके 13 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में आपको डाउनलोड कर सकते हो, और जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म रिसीव करने की ऑनलाइन वो 27 जून रहेगी। और कैंडिडेट को एडवाइज किया गया दोस्तों बार बार इस वेबसाइट को विजिट करने के लिए, ताकि अगर कुछ भी अपडेट आती है रिलेटेड टू आपके एंट्रेंस टेस्ट या एडमिशन तो वो यहाँ से कंफर्म कर सके। और एलिजिबिलिटी ऑफ ट्रेड जो है वो वेबसाइट पर आपके उपलब्ध करवा दी गई है, उसके लिए यहाँ पे ये सेक्शन दिखाया गया, आपको लिंक दिया गया है। जो एंट्रेंस टेस्ट होगा दोस्तों, एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर होगा जो आपका, वो आपका चेंजेबल रहेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर कि किस तरह से आप उसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपना सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो, बट फाइनल जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि आपका एग्जाम कहाँ पर लेना है। तो जो अलॉटमेंट ऑफ सीट है दोस्तों इंस्टीट्यूट वो भी फाइनलाइज्ड बाय द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट ही होंगी ड्यूरिंग काउंसलिंग, और वो भी मेरिट के बेस पर होंगी दोस्तों। तो जिस तरह से आप लोग उसके अंदर चॉइस डालोगे दोस्तों उसी के बेस पर मेरिट बनेगी और उसी के हिसाब से आपकी सीटें डिसाइड होंगी। इफ एज पर मेरिट कैंडिडेट प्रीफर सीट आर नॉट वैकेंट,
अगर आपके द्वारा कोई भी सीट प्रीफर की गई है जो कि वैकेंट नहीं है, तो विल बी ऑफर्ड सीट अवेलेबल वेहरेबल, तो जहां भी आपको सीट अवेलेबल होगी वहां का ऑफर आपको मिल जाएगा। तो नो ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन विल बी एंटरटेन। अगर आप कल को ट्रांसफर के लिए बोलते हो अपने एडमिशन को, तो वो ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं होने वाला है। डायरेक्ट एडमिशन विल नॉट बी एंटरटेन इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर डायरेक्ट कोई भी एडमिशन यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स दोस्तों इसमें अलग से दिखा दी गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 15 जून से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है, 27 जून तक 5 बजे तक शाम तक आप फॉर्म जमा करवा सकते हो। 13 से 18 जुलाई के बीच में आपके मॉक एग्जामिनेशन है, और इसी बीच 13 से 18 जुलाई के बीच में दोस्तों आप वेबसाइट से अपने हॉल टिकट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। 19 और 20 तारीख को दोस्तों आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम आपके एग्जाम सेंटर जहां भी आएंगे वहां पर कंडक्ट होगा। 1 अगस्त को दोस्तों आपका रिजल्ट पब्लिश होगा, और 5 से 10 अगस्त तक आपकी फर्स्ट फेज की काउंसलिंग होगी। 12 से 17 अगस्त तक आपकी दोस्तों नेक्स्ट काउंसलिंग होगी सेकंड फेज की, और 19 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक आपकी थर्ड फेज की काउंसलिंग होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एनेक्चर 1 आ जाता है, जिसमें कि एग्जाम सेंटर दिखाए गए हैं। तो टोटल यहाँ पे 26 एग्जाम सेंटर हैं दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हो जो कि अभी बनाए गए हैं, अगरतला, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कालीकट, ये आप सभी देख सकते हो, पढ़ सकते हो अपने नज़दीक का। तो एग्जाम सेंटर माइट चेंज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कैंडिडेट के नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग तो ये एग्जाम सेंटर किसी भी स्टूडेंट का चेंज हो सकता है। इफ़ वेरी फ्यू कैंडिडेट हैव ऑप्टेड फॉर एन एग्जामिनेशन सेंटर, बहुत कम बच्चे होते हैं किसी एग्जाम सेंटर के लिए, तो अल्टरनेट नियर बाई सेंटर विल बी प्रोवाइड, तो जो भी नज़दीक का सेंटर होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट ऑफ ट्रेड्स दिखाई गई हैं, और उसमें एंट्री की क्वालिफिकेशन है कि अगर आप किस ट्रेड में जाना चाहते हो तो आपके पास किस तरह के डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं एक बता देता हूं आपको जानकारी के लिए। तो जैसे कि आप आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन के लिए जाना चाहते हो, तो आपके पास 3 ईयर का जो डिग्री होनी चाहिए। एक तो आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री, या फिर 3 ईयर का आर्किटेक्चर डिप्लोमा किसी भी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, या फिर आपका एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, या एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जिस भी ट्रेड के अंदर आप जाना चाहते हो। तो यहाँ पे उसके लिए लिंक भी आपको दिखाए गए हैं। इसी तरह जितनी भी मैंने आपको ट्रेड पहले बताई थी, टोटल 34 टाइप में ट्रेड्स बताई थी जिनके लिए यहाँ पे अभी आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ अभी 36 ट्रेड्स हैं दोस्तों, फूड बेवरेज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करके। तो इनके लिए यहाँ पे दोस्तों अलग अलग जो एंट्री के लिए मीडियम बताए गए हैं, किस तरह के आपको डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप इस इंस्ट्रक्टर कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सीटीएस ट्रेड्स एंड इक्वलेंट सीआईटीएस ट्रेड। तो कौन कौन सी ट्रेड्स में अगर आपने किया है जो इक्वल रहेंगी उसके लिए भी यहाँ पर दिखाया गया है, कि जैसे कि आपने यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस के लिए करते हो तो आपका आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मैथोलॉजी, टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, ये सभी कॉमन रहेंगी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए कोपा और जो DBSS से डाटाबेस सिस्टम एनालिसिस। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हो। हेयर एंड स्किन केयर ब्यूटी वालों के लिए कॉस्मेटोलॉजी का है, जिसमें बेसिक और हेयर एंड स्किन केयर का दोस्तों आ जाता है। तो इस तरह से आप ये सभी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको लिस्ट दिखाई गई है NSTI और इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के लिए हैं। तो उसके अंदर दोस्तों नेम ऑफ इंस्टीट्यूट है, उनके एड्रेस हैं और कॉन्टैक्ट नंबर हैं। तो जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ से आप कोऑर्डिनेट करके उनसे आप उसका जो भी स्ट्रक्चर वगैरह फीस वगैरह है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये काफ़ी बात की बातें हैं। स्टेट गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट हैं दोस्तों वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो उसके अंदर भी दोस्तों आप यहाँ से आपको विद कॉन्टैक्ट नंबर दिखा दिया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो वो भी यहाँ पे दिखा दिए गए हैं, तो उनके भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ से भी आप
जो अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं अगर उनके अंदर आप सेलेक्ट होते हो तो बड़े आराम से जाकर वहाँ पे आप इन जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनके अकॉर्डिंग अपनी आगे की जो फर्दर ट्रेनिंग है वो कंडक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो नेक्स्चर 5 है दोस्तों, इसके अंदर आपको सीटों का लोकेशन है, नंबर ऑफ ट्रेड्स और सीट जो कि चेंजेबल भी है सब्जेक्ट टू, बट एक बार आपको यहाँ पे दिखा दी गई है कारपेंटर की जहाँ जहाँ जिस जिस इंस्टीट्यूट के अंदर में यहाँ पे सीटें रहेंगी तो वो आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। तो जब भी आप अप्लाई करते हो इसके लिए ज़रूर देखें, क्योंकि यहीं से आपको पता लगेगा कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है और आपकी जो ट्रेनिंग वगैरह है वो कहाँ कहाँ कंडक्ट की जाएंगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी सुटेबल प्लेस लगता है तो आप उसी के लिए इसके अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए। तो नंबर ऑफ ट्रेड एंड सीट आर सब्जेक्ट टू चेंज जैसे कि बताया गया है। तो इसमें CITS के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट है वो दिखाई गई है कहाँ कहाँ पे है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें सभी तरह की ट्रेड्स आपके इंक्लूड हैं और किस मतलब आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर किस लोकेशन पर कितनी सीटें हैं वो भी यहाँ पे दिखाई गई है। उससे नेक्स्ट दोस्तों जो सीट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट ट्रेनिंग TOTs के लिए, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको दोस्तों दिखाई गई हैं सीटें, इनको भी आप देख लीजिए और जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों एमिनिटीज के लिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि क्या क्या फैसिलिटीज हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मुंबई के लिए या कानपुर कलकत्ता किसी के लिए भी, तो वहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी कितने लोगों के लिए अवेलेबल है, मेल के लिए कितने, फीमेल के लिए कितना है, मैस का अरेंजमेंट कैसा है, वाईफाई का, बैंक के ATM के लिए, कैंटीन के लिए, लाइब्रेरी के लिए, रिक्रेशन हॉल के लिए और जिम के लिए। तो जो जो फैसिलिटी यहाँ पे हैं दोस्तों उनके लिए आपको A लिखा मिल जाएगा या नंबर मिल जाएंगे, जो नहीं है वो आपको रेड कलर में नॉट एप्लीकेबल करके दिखाई देंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आपके जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और फैसिलिटीज़ की बात थी। उसके बाद आपकी यहाँ पे नीचे प्राइवेट्स के लिए दिखाया गया है, गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट्स के लिए, स्टेट के लिए, तो वो भी यहाँ पे दिखाई गई हैं स्टेट वाइज। तो ये था दोस्तों आपका पूरा स्ट्रक्चर जिसमें आपने देखा कि किस तरह से जो आपके अभी फॉर्म निकले हुए हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के, तो उसमें आपको किन किन सीटों पे कब कब अप्लाई करना और क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। तो इसके लिए दोस्तों फॉर्म कैसे अप्लाई करना है बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। उससे पहले दोस्तों अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। और अगर आप रियली एक क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर या ITI इंस्ट्रक्टर या ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर का सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हो और अच्छे से किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एक रेप्यूटेड जॉब करने में इंटरेस्टेड हो, तो यह आपके लिए सबसे बेस्ट ऑफर है सबसे कम फीस के अंदर एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड ट्रेनर बनने का। उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको संतुष्ट कर पाई होगी। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, मैं आप लोगों के रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।